Sonu Kumar 471. Shayyad Shah Faraz Hassan 411. Vani Pragya 245. Nota 07. Blank 01. Invalid 30. I hereby declare Anjali elected. Akshit Yadav elected. Chail Singh elected. Gulam Waris elected. Kaif Khan elected. Kashish Raj elected. For the central panel. For the central panel, for the post of Joint Secretary, the votes secured by the candidates are Anuj 1797, Danish Ali 2083, Kuldeep Ojha 221, मनमोहन मित्र का 466, रविराज 876, नोटा 234, ब्लैंक 81, इनवैलिड 44. I hereby declare Danish Ali elected. For the central panel, for the post of General Secretary, the votes secured by the candidates are Gopin Krishnan U 264, Preeti 442, Rajeshwar Kant Dubey 1901, Shoaib Khan 796, Sunil Yadav 2005, Nota 278, blank 74, invalid 42. I hereby declare Sunil Yadav elected. For the central panel, for the post of Vice President, the votes secured by the candidates are Koikot Kizakot Gopika Babu 3101, Sheikh Sahnawaz Alam 370, Tanya Kumari 1787, Nota 389, blank 111, invalid 44. I hereby declare Kizakot Kopika Babu elected. For the central panel, for the post of President, the votes secured by candidates are Aditi Mishra 1937, Angad Singh 94, Raj Ratan Rajoria 274, Shinde Vijay Lakshmi Venkat Rao 1276, Shrishapo Hindu 82, Vikas Patel 1488, Vikas 419, Nota
132, blank 35, invalid 65. I hereby declare Aditi Mishra elected. Thank you. तो ये देखिए बड़ी अपडेट इस वक्त जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। और जो सेंट्रल पैनल है जेएनयू में लेफ्ट संगठन के छात्रों का दबदबा अभी भी कायम है। चारों सेंट्रल पैनल की सीट पर जीत दर्ज की है। लेफ्ट यूनिटी की जीत दर्ज हुई है। लेफ्ट पार्टियां पहले अलग अलग चुनाव लड़ती थी, लेकिन पिछले 7-8 सालों से लेफ्ट पार्टियों के जो छात्र संगठन हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। और इस बार 4 की 4 सीटों पर लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा है। चारों सीटों पर जीत लेफ्ट यूनियन के छात्रों ने दर्ज की है। और ये आपके टीवी स्क्रीन पर किस पद पर कौन सी प्रत्याशी विजय रही हैं, विजय रहा है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का जो लाल गढ़ है उसको इस बार भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ढहाने की कोशिश की। दावे बड़े बड़े हुए थे। पिछले बार छात्र संघ चुनाव में 3-1 का नतीजा था। कोशिश ये थी कि इस बार उसमें कुछ बेहतर विद्यार्थी परिषद कर सकती है, लेकिन पिछले बार 3-1 का नतीजा था। इस बार का जो नतीजा है वो 4-0 का है। कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, उनकी तरफ से जो कोशिश हो रही थी, जो दावा किया जा रहा था मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का, वो पूरी तरीके से विफल हो गया। परिणाम ये बताते हैं कि सीधा मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट यूनिटी के बीच, लेफ्ट दलों के छात्र यूनियन के साथ देखा गया। तो फाइनल नतीजे आ चुके हैं। अध्यक्ष पद पर अदिति मिश्रा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के विकास पटेल को हराया है। उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका ने जीत दर्ज की है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद की तान्या कुमारी को हराया है। महासचिव के पद पर सुनील यादव जीते हैं, जिन्होंने राजेश्वर कांत दुबे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी थे, उनको हराया है। संयुक्त सचिव के पद पर दानिश अली ने जीत दर्ज की है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद के अनुज दमारा को परास्त किया है। तो सेंट्रल पैनल की जो 4 सीटें हैं, उन सभी 4 सीटों पर लेफ्ट यूनिटी की जीत दर्ज देखी गई है। चारों सीटों पर लेफ्ट यूनियन ने जीत दर्ज की है। इस बार पहले की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा नतीजे बेहतर रहे हैं। तो जेएनयू में जो लेफ्ट छात्र संगठनों का दबदबा है वो अभी भी मेंटेन है, कायम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश की नजर होती है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव जीतकर जो राजनेता निकलते हैं, उन्होंने देश में अपनी राजनीति की एक नई और मोटी लकीर खींची है और उसी लीक को मेंटेन करने की में सफल इस बार लेफ्ट यूनियन के छात्र संगठन रहे हैं। हालांकि उनकी शक्ति जरूर कुछ न कुछ कम हुई है, क्योंकि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले तक लेफ्ट पार्टियों की जो छात्र इकाई हो, आइसा हो, एसएफआई हो, डीएसएफ हो, वो अलग अलग चुनाव लड़ते थे और वो अलग अलग वक्त में जीतते भी थे। लेकिन 2014-15 के बाद आखिर जो छात्र नेता जीते हैं, जो आज कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं कन्हैया, उसके बाद 15-16 के बाद से जेएनयू में जो लेफ्ट यूनियन है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उसका नतीजा भी ये रहा है कि हर बार इन्होंने जीत दर्ज की है। इस बार भी संगठित होकर लेफ्ट यूनियन ने चुनाव लड़ा और उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को परास्त किया है। ज्यादातर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव की अगर हम पद की बात करें तो यहां पर तो मुकाबला नजर नहीं आया, जीत का अंतर बड़ा रहा। सिर्फ महासचिव के पद के लिए जो मुकाबला था वो टक्कर का नजर आया। हालांकि वहां पर भी लेफ्ट यूनिटी ज्यादा मजबूत नजर आई और विद्यार्थी परिषद के जो प्रत्याशी थे राजेश्वर कांत दुबे, उनको लेफ्ट यूनिटी की तरफ से जो प्रत्याशी थे सुनील यादव, उन्होंने हरा दिया है। तो जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं।
जेएनयू में इस बार भी लेफ्ट संगठन का दबदबा नजर आया। लेफ्ट यूनियन ने अपनी साख को मेंटेन रखा है। बड़ी अपडेट जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज की है। देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, उम्मीद की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि परिणाम दावों से इतर कि परिणाम कुछ उसी तरीके के रहेंगे जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो उम्मीदें थी वो जरूर यहां पर कहीं ना कहीं धाराशायी हुई हैं, क्योंकि पिछले बार उन्होंने नतीजा 3-1 का रखा था, इस बार वो 4-0 हो गया। जरूर एबीवीपी जता रही थी कि पिछले से बेहतर जो है इस बार करेंगे, लेकिन परिणाम दरअसल उसके बिल्कुल विपरीत हुए। बीच में जरूर ऐसा लगा एबीवीपी को, क्योंकि 2 सीटों पर जो है एबीवीपी आगे थी और 2 पे लेफ्ट जो है वो शुरू से ही बढ़त बनाई हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा थी जो कि लेफ्ट की उम्मीदवार थी, और वाइस प्रेसिडेंट पर ही के गोपिका। दरअसल ये सुबह से ही जो है वो बढ़त बना के चल रही थी, लेकिन जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी 2 पर जो है एबीवीपी ने बढ़त बना ली थी। लेकिन फिर से जो है जो लेफ्ट है, क्योंकि वो दरअसल उसका एक ये भी खास रहा कि वो गठबंधन में जो है इस बार चुनाव लड़ी थी, तो उसका जो फायदा है वो सीधा सीधा मिला। और जो अंतिम राउंड था उसमें दरअसल 4 सीटों पर अंतिम समय में बढ़त बनाई और अच्छे खासे मार्जिन से आगे निकल गए। तो एक बार फिर से जेएनयू में जो है लेफ्ट का दबदबा जो है फिर से कायम हो गया। हालांकि कई बार उतार चढ़ाव भी देखे गए, लेकिन जो 4 सीटें हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी पर जो है लेफ्ट ने अपना कब्जा जमा लिया है। जी नहीं, इसमें एनएसयूआई के नजरिए से अगर देखें तो कोशिश तो एनएसयूआई की तरफ से की जा रही थी कि वो थोड़ी अपनी कम से कम जीत नहीं तो एक अपनी भूमिका को दर्शा पाए। उसमें एनएसयूआई नाकाम रही, वो अपना प्रेजेंस भी नहीं दर्ज करवा पाई। देखिए बिल्कुल, लेकिन जेएनयू का चुनाव आपने भी देखा होगा, जिस तरह से चुनाव प्रचार कैंपेन वहां होता है, अलग एक विचारधारा स्टूडेंट्स में रहती है, तो लेफ्ट से ज्यादा वहां पर प्रेरित रहते हैं, तो उसका असर जो है इस बार चुनाव में भी देखने मिला। एनएसयूआई ने जरूर कोशिश की, अच्छा कैंपेन किया, चुनाव प्रचार किया, प्रेसिडेंशियल डिबेट भी उनका अच्छा रहा था, लेकिन उसके मुताबिक उनको जो वोट है वो नहीं पड़ पाए। एबीवीपी से कह सकते हैं कि शुरुआत में अच्छी टक्कर जो है लेफ्ट को दी थी। लेफ्ट के जब हमने बातचीत की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा कि जो चुनाव है वो टक्कर का है। और दरअसल एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी का कहना यह है कि मिलकर वो लोग चुनाव लड़े थे, इसका जो नुकसान है एबीवीपी को हुआ है। अलग अलग चुनाव लड़ते तो शायद एबीवीपी अच्छी एक सीट लेके आती, 1 या 2 सीटें, या पिछली बार जिस तरह से 4 में से 1 सीट पर जो है वो जीत दर्ज की थी, फिर से शायद इस तरह से रिपीट कर पाती। लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं जरूर बेहतर जो है एबीवीपी का इस बार पिछली बार से हुआ है। सीट जरूर नहीं जीती, लेकिन तो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है, लेकिन जीत तो जीत होती है। लेफ्ट ने एक बार फिर से जो है 4 सीटों पर जो है अपना कब्जा जमाया है। फिर से जो है लेफ्ट का जो कब्जा है 4 सीटों पर हो गया है। प्रेसिडेंट पर अच्छे खासे मार्जिन से जो है अदिति मिश्रा वो जीती है, अच्छा वोट जो है उन्होंने स्टूडेंट्स का पाया है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट पे भी अच्छी खासी वोट जो है लेफ्ट के कैंडिडेट को मिला है। दरअसल इसके पीछे जो उन्होंने गठबंधन की जो रणनीति बनाई वो कहीं ना कहीं काम कर गई, और जिससे उनको बड़ी जीत जो है 4 सीटों पर मिली है। अदिति मिश्रा की बात करें तो 1937 उनको, के गोपिका जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको 3000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वो अच्छे खासे मार्जिन से शुरुआत से ही जो है एबीवीपी के कैंडिडेट से काफी आगे थी। जनरल सेक्रेटरी में सुनील यादव शुरुआती दौर में, जबकि लास्ट राउंड में ये ऊपर आए हैं, शुरू से ही सुबह से ही देखे तो ये पीछे थे। जॉइंट सेक्रेटरी पे दानिश अली हैं, तो वो भी अच्छे खासे मार्जिन से जीत रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट यूनियन का दबदबा कायम है।